हर वक्त है, हर जगह से जानकारी मिल जाता है। हम लोग को लगता है कि हम उसका यूट्यूब देख लिए, उसका मोटिवेशन देख लिए, वो टीवी देख लिए, वो प्रवचन सुन लिए, वो बड़ा भाई ये बोल दिया, चाचा वो बोल दिया, बड़ा टीचर वो बोल दिया, वो सर ऐसे बोल दिए, भैया ऐसा बता दिया। हम लोग के पास जानकारी कहीं एक रास्तों से चल के आ जाती है। और सबसे पहला बात है कि हम कितने जानकार हुए। जानकारियाँ तो मिली, लेकिन व्हाट परसेंटेज, द विच इन व्हाट वॉल्यूम दैट जानकारी इज़ रिमेन टू अस, रिमेन टू मी। तो ये कैसे पता चलेगा कि जानकारी से होता है? तो जानकारी तो मिला, लेकिन 100% तो वो ट्रांसलेट नहीं हो पाता है। सबसे पहला दिक्कत वो होता है। ठीक है, यानी अगर कोई जानकारी है तो उसको रिपीटेशन में जानकारी को अपडेट करना पड़ेगा। सबसे पहला बात यहाँ पर ये क्लियर हो रहा है। ठीक है, तो जानकार कौन हुआ? जो जानकारियों से अवगत हुआ। जानकारियाँ बड़े बड़ों के माध्यम से टीवी, यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से मिल रही है। और एक जानकारी है, तो बुक्स पढ़ने से जानकारी आएगा। ठीक है ना? तो बुक्स पढ़ने से जानकारी आएगा। तो बुक्स पढ़ना अपने आप में जो वर्ड है ना, बुक्स पढ़ना, ये अपने आप में सताने वाला वर्ड है। इसे लगता है कि डोमिनेट कर रहा है। बुक बहुत बड़ा है और आप उसके सामने बहुत छोटे हैं। ये रियलाइज़ होता है कि बुक बहुत बड़ा है, मतलब उसके अंदर बहुत सारा ज्ञान है, और हम उसको जब जाएंगे पढ़ने तो हम सीख जाएंगे, या फिर उसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करना अपने आप में एक लगता है ना पहाड़ चढ़ने वाला बात है। बात समझ में आ रहा है? तो कहीं ना कहीं ये सब बात जो है ना, दिमाग का जो एक ठो बोलते हैं ना, हम लोग एक कंफर्ट जोन को मेंटेन करते जा रहे हैं, जिसके वजह से क्या है ना, किसी चीज़ के लिए क्रियोसिटी जो है ना वो शांत पड़ गया है, सो गया है। क्योंकि हर चीज़ इजी अवेलेबल है। बटन दबाया तो एसी चालू, बटन दबाया तो पानी मिल गया, बटन दबाया तो टीवी चल गया, बटन दबाया तो इंटरनेट चालू। मतलब इतना हम लोग कंफर्ट में आ गए हैं। इस वजह से क्या हो रहा है ना कि हम लोग का बॉडी जो है ना उस तरह से ही रिस्पॉन्स कर रहा है। वी आर नॉट रिमेन दैट मच ऑफ इनर्जेटिक दैट मेक्स अस द और गिव्स अस दैट हाइट वेयर वी फियर टू लुक डाउन, है ना? तो वो वाला जो है ना, जो मेन बात जो है ना, वो कहीं ना कहीं सो गया है, शांत पड़ गया है। बहुत इजीली फूड अवेलेबल है, बहुत इजीली हर चीज़ अवेलेबल है। सोसाइटी बहुत ज़्यादा अब जो है ना, मतलब हर चीज़ से भर गया है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो और इसके आगे बढ़ते हैं जो, तो पता चलता है हम लोग क्या बात कर रहे थे कि ये जानकारी जो है वो जानकार बना देती है, लेकिन कितना परसेंटेज ऑफ जानकारी है, परसेंटेज ऑफ जानकारी कितना है, आप हाउ मच यू नॉलेजेबल दैट मतलब वुड बी एग्जामिन्ड। ये होना चाहिए, इसका जांच होना चाहिए। और ये इसका जांच अगर आप किसी संस्थान से जुड़े हुए हैं तो आपको वो पैरामीटर के हिसाब से जानकारी का चेक करता है। जब स्कूल कॉलेज में जाते हैं तो आपका जानकारी वो देता है और उसको चेक करता है, और आप कितने परसेंटेज ऑफ जानकारी से जानकार हुए हैं ना, वो उसको जज करके आपको रिजल्ट हाथ में पकड़ाता है एज ए मार्कशीट। ये तो एक पता लगा। लेकिन जब डे टू डे लाइफ में हम जब इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं, तब कैसे इसको करेंगे? तब कैसे इसको हम लोग ये करेंगे? हाँ, तब कैसे इसको करेंगे? कुछ आइडिया दे आ रहा है कि जब डे टू डे लाइफ में हम आ जाते हैं, जब हम किसी भी इंस्टीट्यूशन या संस्थान से नहीं जुड़े हैं, किसी भी ऐसा मेंटर से नहीं जुड़े हैं, तो हम अपना खुद का मेंटर या फिर खुद का मतलब वो आँख जो ऐसा लगे कि किसी को कोई हमको देखे ना देखे, हम तो खुद को देख ही रहे हैं। तो हाउ मच आई एम ईमानदार, ये बात भी तो आता है ना। तो हम कितने ईमानदार है अपनी चीज़ के लिए, ये तो हमसे अच्छा कोई नहीं जानता है। तो ऐसी स्थिति में जब हम अपने प्रति ईमानदार हैं कि कल्प्रिट हैं, या फिर हम उसके आप नज़र चुरा रहे हैं, खुद से ही अपने आप को एक कर रहे हैं, ये सब कैसे मतलब एक कर पाएंगे? ये एक फाइंड आउट करने का चीज़ है। हाँ, क्या बोलते हो? हाँ, जानकारी तो बहुत सारा है, ये काम अच्छा है, ये काम अच्छा है, इससे ग्रोथ मिलता है, ये अच्छा है। लेकिन हम लोग का बॉडी इस तरह से अब रिस्पॉन्स नहीं करता है ना कि हम लोग कोई भी बातों को जो है ना तुरंत उठा करके अपना बना लें और उसको अपना लें और अपना के उसको डेली में जो है ना प्रैक्टिस में ले आए। ठीक है ना? तो वो जो दिमाग है वो डोपामाइन रिलीज़ नहीं करता है कि बॉडी जो है ना। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है हर वक्त। ये 24 घंटा में या फिर 48 घंटा या 72 घंटा में एक आध बार ज़रूर ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं और जो बात हम लोग सोचे हैं ना उसको करने का कोशिश भी करते हैं। ठीक है? तो मेरा समझना ये है कि जिस समय ये एनर्जी हम लोग के अंदर में रन करना शुरू करता है ना, उस समय जो है स्टेप उठाना है और उस स्टेप को जो है ना कंटिन्यू कर देना है। मेरा ये समझ में आता है कि जिस समय बॉडी के अंदर एनर्जी आए तो उस एनर्जी को ना रोकने नहीं देना है, उस एनर्जी को किसी कीमत पे भी जगाए रखना है। क्या बोलते हो?
ऐसा फील करते हो तुम जैसा मैं फील कर रहा हूँ? बहुत सारी अच्छी अच्छी बातों का दिमाग में प्रसार प्रसार है, लेकिन उसके बाद भी उसको एग्जीक्यूट करने का जो जज्बा है ना, वो कभी कभी शांत रहता है, हर वक्त नहीं रहता है। इवन 72 घंटा और उससे आगे का भी घंटा जो है ना, वो तकलीफ़ में रहता है। मतलब ऐसा नहीं आता है, मतलब बॉडी उस तरह से रिस्पॉन्स ही नहीं करता, दिमाग उस तरह से रिस्पॉन्स ही नहीं करता है। तो हम समझते हैं कि ऐसा हर वक्त तो नहीं होता है, वो बार बार जो है ना वो चेंज होता रहता है। कभी कभी बॉडी बहुत एनर्जेटिक रहेगा, दिमाग बहुत एनर्जेटिक से काम करेगा, कुछ ऐसा बात जो तुमको पूरा मोटिवेट कर देगा, कुछ ऐसा। तो एक चीज़ इसमें और हम नोटिस किए हैं कि जब आप कुछ अच्छा मूवी देखते हैं या फिर कुछ ऐसा जो आपको हैप्पी करता है, जिसको मैं हारमनी का भी नाम दे रहा था कुछ देर पहले, तो आपस में ही एक ऐसा हारमनी बनाया जाए, एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाए जो हारमनी पैदा करता हो। एक दूसरे को देख करके किसी चीज़ का याद आ जाना, एक अच्छा पल का इजाद कर देना, ठीक है ना, बात समझ रहे हो? तो वो हारमनी, वो एक अच्छा जो वाइब्रेशन है ना, वो हम जिस सराउंड में रहते हैं ना, उस सराउंड के अंदर में होना ही चाहिए। क्योंकि हर बात नहीं तो आप टीवी देख नहीं सकते हो, आप मूवी देख नहीं सकते हो, क्योंकि कब कौन सा मूवी किस तरह का रिस्पॉन्स करेगा आपको भी ये नहीं पता है। क्लियर क्लियर हो रहा है? तो आप एनर्जी में आते हो, लेकिन आपको कौन सा मूवी से क्या एनर्जी मिलेगा, और आप एक ही मूवी को बार बार देखना पसंद नहीं करोगे, और एक नया मूवी में जाओगे, हो सकता है वो एनर्जी कितना दिया नहीं दिया हो तो पता नहीं, बट हो सकता है कुछ दूसरा चीज़ दिमाग में और एक पैदा कर दे, यानी कहीं ना कहीं वो मूवी आपको डाइवर्ट भी कर सकता है। तो ये बहुत रिस्की हो जाता है कि हर वक्त आपको वो मूवी से एनर्जी मिलेगा कि कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है कोई एक बात जो आपको स्ट्राइक कर जाए और वो बात आपके काम का ना हो और आपको दुखी कर दे, या फिर आपका दिमाग को किसी और दिशा में वो मोड़ दे। तो रिस्की है, क्योंकि मूवी के बारे में कोई आइडिया नहीं है। तो जो हारमनी चाहिए, वो आपस में जो टीम काम कर रहा है, जो फैमिली एक दूसरे के साथ लीड कर रही है ना, उस लीडिंग जो मेंबर है, उस लीडिंग मेंबर के बीच में जो है ना, एक आपस में बहुत ज़बरदस्त जो है ना कंसिस्टेंसी और सुर ताल जो है ना, हारमोनी होना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होगा ना, हर एक आदमी एक दूसरे को जज्बा जगाते रहेगा, हर आदमी एक दूसरे के लिए कुछ हेल्प करता रहेगा। उससे क्या है ना कि अगर मान लो किसी की क्या हर चीज़ जो है ना आपको आखिरी स्टेज पे जो है ना सताती है, और वही सही समय होता है जब उसको पंप मिलता है। जब जिम जाते हो तो आपको पता चलेगा कि आप 7 8 10 मार लिए हो, और लास्ट का जो 3 4 और आपके अंदर स्टेमिना है ना, अगर कोई सपोर्ट करता है तो आप वो और 10 3 4 5 स्टेप और उसको एक कर लेते हो, बढ़ा लेते हो, अगर कोई एक बगल में खड़ा हो जाता है, ठीक है ना। तो ये जो एक्स्ट्रा का जो 5 7 होता है ना, 3 4 जो होता है पुशअप डीप्स या फिर जो भी, वो ज़्यादा एनर्जीफुल करता है। तो यहाँ पे ज़रूरी है ना कि एक दूसरे के साथ जो है ना एक तालमेल बने, तभी एक चीज़ जो है ना होता है। और जो इस चीज़ में मदद कर रहा है तब तक तो वो बहुत अच्छा है। आपको भी लगता है कि आप जिस प्रोग्रेस की दिशा में जा रहे हो, कोई आपको उसमें मदद कर रहा है, तो कहीं ना कहीं एनर्जी मेंटेन रहता है। और उसमें कोई अगर बीच में आ जाता है ना कल्प्रिट टाइप का, या फिर वैसा डिस्टर्बेंस टाइप का चीज़, तो बड़ा डिस्टर्ब हो जाता है दिमाग। यार इसको भी सोचे थे कुछ करेगा, लेकिन दिमाग फिर अलग ट्रैक गाड़ी पकड़ लेता है कि हम तो कहाँ जा रहे थे, अब इसका शक्ल देखे तो अब साला इसके साथ जो है ना जुड़ गया, इसके साथ का हरकत जुड़ गया और दिमाग उधर चला जा रहा है। इस तरह की बातें तो हैं। तो इसका मतलब हम लोग क्या रिजल्ट निकाले? इसका रिजल्ट ये निकाले कि आपस का कोऑर्डिनेशन जो है ना, और हैप्पी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, है कि नहीं? ये तो एक इसका रिजल्ट निकला। दूसरा क्या है कि जिस समय एनर्जी आ जाए ना, उस एनर्जी को छोटे छोटे टुकड़ों में जो है ना परफॉर्म करना चाहिए, मेरा जो मानना है। उससे क्या होगा ना कि आपको आपसे अच्छा मोटिवेट कोई नहीं कर सकता है। मेरा ये मानना है कि एक इंसान को लाख किसी का आवाज़ मिल जाए सुनने के लिए, उसको कुछ असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा मतलब नहीं है, लेकिन अगर उसके अंदर से एक आवाज़ अगर आएगा ना, तो वो सबसे ज़्यादा एनर्जी होगा। तो जब आप एनर्जी आता कहाँ से है? एनर्जी आता है विनिंग एटीट्यूड से। विनिंग एटीट्यूड मतलब आप कोई भी जब टास्क को अगर आप असाइन किए हो खुद के लिए, जैसे कि आप ओलंपियाड करते थे क्लासेस में, या फिर आप रन कर रहे हो, या फिर कोई भी गेम में पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो वहाँ पर क्या होता है, जब आप लूडो बोर्ड में बैठते हो, तो अगर आपको सबसे पहला मज़ेदार बात होता है कि उसमें 6 आना। जिसका 6 आ जाता है वो सबसे पहले हैप्पी होता है कि नहीं? और सामने वाला डोमिनेट भी होता है। मान लो बाकी के 3 कंसेंट्रेट जो हैं, वो सामने वाला 6 आने से वो डोमिनेट भी फील करते हैं, अरे साल इसका 6 आ गया। यानी एक काम होता है तो तुम एनर्जेटिक हो जाते हो, और सामने जो तुम्हारा कंपटीटर होता है ना, वो भी डोमिनेट हो जाता है तुम्हारे एक 6 आने से। 2 6 आ गया तो और ज़्यादा डोमिनेट हो गया, और तुम ज़्यादा और प्रेशर में हाइप ले लेते हो। तो ये समझ में आ रहा है? मतलब विनिंग एटीट्यूड जो होता है ना
जो एटीट्यूड है, अब बात आ गया एटीट्यूड पे, अब बात आ गया एटीट्यूड पे, है कि नहीं। यानी तुम्हारा दिमाग के अंदर में जो टेम्परामेंट है ना, जो एटीट्यूड है ना, वो सबसे मैटर करता है। तो तुम हर वक्त विनिंग एटीट्यूड में रहो। जैसे मैंने कल क्या कहा कि बख्शीश दिए हजामत वाले को, नाई को बख्शीश दिए, पूरा दिन जो है ना ऐसा लगा कि साला आज बख्शीश दिए किसी को, मतलब वो मेरा काम किया, उसका जो चार्जेस था वो तो दिए ही, साथ में उसको टिप दिए। ये टिप देने से पूरा दिन जो है ना बॉडी में रवानी रहा। उसी तरह से अगर मेरा कपड़ा हम जो नॉर्मल अपने कबर्ड से निकाल के पहनते हैं, अगर वही कपड़ा अगर धोबी ला के दे दे, तो अगर वही कपड़ा, क्योंकि कॉस्टिंग तो हम भी पे कर रहे हैं, बिजली का भी कॉस्टिंग पे कर रहे हैं, कपड़ा भी उतना साफ़ नहीं हो रहा है, और वॉशिंग मशीन जो करके दे रहा है हम उसी को मेंटेन कर रहे हैं और अपना टाइम भी दे रहे हैं, है कि नहीं। तो ऐसा नहीं किया जा सकता है कि हम लोग अपना ड्रेसिंग सेंस जो मतलब एक हुजूम ड्रेसिंग रखें हैं, उसको एक छोटा ड्रेसिंग सेंस में ले आएं, एक कंसिस्टेंस बोलते हैं ना कि एक 2-3 के दायरे में ले आया जाए और उसको उस लेवल में यूज़ किया जाए, और उसको फिर धोबी से जो है ना वॉशरमैन के द्वारा जो है ना उसको ये किया जाए, जिससे क्या वो एनर्जी और बना रहे। क्योंकि जब आप एक धोबी का लाया हुआ कपड़ा जब आप पहनते हो तो ऑटोमेटिकली आपको एक फीलिंग आता है कि यार हम जो है ना एक धोबी का कपड़ा पहने हैं, ड्राई क्लीन करा के कपड़ा पहने हैं, है कि नहीं। रिच फीलिंग देता है, यानी एक विनिंग एटीट्यूड कि आपने एक अच्छा काम करा है, ठीक है ना। उसके बाद आपने एक ये किया है, मतलब आपको एक जो है ना शेर बनाता है। जब आप किसी को टिप दे रहे हो तो आपको शेर बना रहा है वो, है कि नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा बात है। भिखारी को भीख दोगे तो मज़ा नहीं आएगा, गारंटी है। लेकिन एक आदमी जो एक हिस्ट पुस्ट तंदुरुस्त है और वो आपको सर्विस दिया, और आप जैसे ऑटो वाला या सब्जी वाला से आप कुछ लिए, जब बार्गेन करते हो एक अलग चीज़ है। बार्गेन नहीं करके आपने बोला अच्छा माँ जी आप रख लो ना, 10 रुपये एक्स्ट्रा रख लो, ठीक है ना, ये हमारे साइड से आपको, आप लोग इतना मेहनत करते हो। तो ये वर्ड जब आप यूज़ करते हो ना कि आपने उसको 10 रुपये का असिस्टेंस दिया, तो वो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक करता है, मेरा मानना है। क्योंकि मैंने इसको जब प्रैक्टिकल किया है तो मुझे बहुत अच्छा फील आया। सामने वाला भी आपको रिस्पॉन्स करता है ना, जब सामने रिस्पॉन्स करता है मतलब क्या है, आपको ग्रेटिट्यूड पे किया, तो वो जो ग्रेटिट्यूड जब आपके तरफ पे करता है तो आपका रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली चेंज होता है। कल कैसा आपको लगा होगा जब सामने वाला बुला करके बोला कि यार आई एम वेरी प्राउड, आई फील वेरी प्राउड कि वंस, है ना, कि कुछ दिनों के लिए तुम मेरी स्टूडेंट थी। ये जब बोला तुम्हारा फैकल्टी, तो ये फील आया ना कि यार मुझे प्राउड होता है कि एक समय तुम मेरी कुछ दिनों के लिए स्टूडेंट रही थी, तो मैं तुम्हें पढ़ा चुकी हूँ। तो ये एक फीलिंग है। तो ये अपने आप में एक वेटेज है, ठीक है ना। बस हमको उस वेटेज को लेके आगे सस्टेन करना है, कैरी करना है। जो लोग तुम्हारे से गुजरे हैं, जो तुमको उनके साथ इनकाउंटर हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं वो फील आता है। तो ये अपने आप में एक बड़ा बात है, समझ रहे हो बेटा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो ये रिदम जो है ना, इसको बना के रखना पड़ेगा, और उसके लिए तुमको एक स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्टिविटी टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन, व्हाट आई एम गोइंग टू से, दैट a small activity, a small step you have to forward towards that information which you gain, which you receive from anywhere. If that information converted into activity, है ना, that would get a experience, in converted into experience, and you feel that I am done. You feeling that done will be lots of मतलब पोटेंशियल, दैट गिव्स यू लॉट्स ऑफ पोटेंशियल, दैट डन, मेरे पास एक काम था मैंने ये किया, वो वहाँ से ज़्यादा एनर्जी देता है। क्लियर हो ना मैम कि हमारे बॉडी को, हमारे माइंड को जो है ना हर वक्त एनर्जेटिक नहीं होता है, लेकिन हाँ एनर्जेटिक उसको रखा जा सकता है, क्योंकि आपके पास एम्बिशन है, टास्क, आपका गोल डिसाइडेड है, आपका विज़न क्लियर है, ठीक है ना। उसके बावजूद भी बहुत सारा एटमॉस्फेयर में ऐसा वाइब्रेशन आता है जिससे ना आप थोड़ा डाइवर्ट हो जाते हो, चाहे तो कभी हंगर के वजह से, तो कभी कोई किसी के बिहेवियर के वजह से, कोई ऐसा साउंड जो आपको मतलब दुखी कर देता है, चाहे वो कहीं से भी रिसीव हुआ हो, लेकिन रिसीव होता है, क्योंकि हम अपने आप को हर वक्त एक जगह कैद करके रख नहीं सकते हैं। लेकिन जब अपने आप को एक जगह कैद भी कर देंगे ना, तो भी वो भी अपने आप में एक डोमिनेशन आ जाएगा। यानी हम लोग मल्टीपल ऑफ टास्क या मल्टीपल ऑफ एक्टिविटीज़ में जब तक इन्वॉल्व नहीं होंगे ना, तब तक हम रिफ्रेशमेंट जो है ना फील नहीं करेंगे, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? क्योंकि जो कल्चर हम लोग अडॉप्ट किए हुए हैं उसका एक अपना टेस्ट है, और हम लोग कोशिश करते हैं हर वक्त ना अपना कंफर्ट जोन में ही
बने रहने का। ये तो हम लोग का एक तो मतलब स्वभाव बोलो। अब आपके सोसाइटी का जो बॉर्न एंड बॉटअप है उसमें ये एक बात है कि यार जब जो चीज़ ईजी है तो हम उसको क्यों टफ करने जाएं, है ना। तो वो एक जो आर्ट ऑफ फॉर्म ऑफ जो बिहेवियर है लिविंग है ना, वो जो है ना, तो हर चीज़ एक दूसरे से ये है। लेकिन अगर जो समझदार इंसान है तो वो अपने लिए खुद का रास्ता तय करेगा, अपने लिए खुद के लिए एक जो है ना माइलस्टोन बनाएगा और उसको वो टच करने की कोशिश करेगा। बात समझ में आ रहा है। लेकिन इसके लिए क्या है ना, वो मोटिवेशन जो है ना वो सिर्फ बोलने से नहीं होगा, उसको एक दूसरे के साथ जो है ना ये करना होगा, पार्टनरशिप बना करके ना एक ग्रुप में उसको ये काम ये टाइम का है एंड हम लोग जो भी टीम मेंबर है ना हम लोग ये काम करेंगे। तुम देखो किसी भी, मैं देखा हूँ वर्किंग कल्चर कॉर्पोरेट में, वहाँ पर प्रेयर करने का एक रूल है कि इतना टाइम में सारे लोग इंटर कर जाएंगे, उनको अटेंडेंस मार लेना है और एक इतना फाइनल टाइम में रिंग हुआ और सारे लोग को स्टैंड होकर के एक प्रार्थना करना है, ठीक है ना। जो भी उनका एक मंत्र है जिसको उन्होंने अपने लिए डिसाइड करा है, उस प्रार्थना के साथ वो अपना मॉर्निंग स्टार्ट करते हैं और उसके बाद जो उनके पास असाइन वर्क होता है ना, उस असाइन वर्क को वो आगे लेके जाते हैं। बात क्लियर हो रहा है। तो इस तरह से क्या होता है ना कि एक जो है ना बात बनता है। अगर हम लोग एक कारपोरेट की तरह सोचते हैं, हम लोग एक बड़ा मिशन के साथ हैं, तो मिशन का स्लोगन भी होना चाहिए, मिशन का एजेंडा भी होना चाहिए और मिशन के अंदर में मिशन का मंत्र भी होना चाहिए, ठीक है। और काम करने के लिए एक दूसरे के साथ जो है ना कॉपरेशन भी होना चाहिए। हम लोग को डिसाइड करना होगा कि यार ये काम अब हम लोग करने जा रहे हैं और मीटिंग हो गया, एजेंडा फाइनल हो गया, आज का क्या रहेगा थीम, और उसके लिए ये नहीं होना है जो उसके पैरेलली जो हमें असिस्टेंस देगा, जैसे हमारा फूड हो गया, हमारा बाकी का चीज़ हो गया, ठीक है ना, उसको बगल में रखना है। ऐसा आदमी अरेंज करना है या फिर ऐसा व्यवस्था स्थापित करना है कि हम लोग का जो वो जो है ना वो भी पैरेलली जो है ना हम लोग को सेटिफाई करता रहे, जैसे कि हम लोग जो है ना उसमें अपना दिमाग ही ना लगाएं। क्लियर हो रहा है। बहुत सारा चीज़ अपना चीज़ जो है ना दिमाग टानता है। तो हम लोग को अगर अपना काम करना है तो वी हैव टू फोकस ऑन इन अ पार्टिकुलर वे, है ना। वो पार्टिकुलर वे में आने के लिए जो बगल का जो चीज़ है ना वो मतलब हमारे साथ जो है ना मतलब होना चाहिए। अगर कोई हमें असिस्ट कर रहा है तो अच्छा बात है, नहीं कर रहा है तो हमको कुछ वैसा ही सोचना होगा जिससे कि वो असिस्टेंस बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना स्टैंड करे, है ना। तो उसके लिए हमारा जो मेन चीज़ है ना वो क्लियर होना चाहिए। हमारे पास एक टाइम डिसाइड होना चाहिए कि हम लोग इस टाइम से अपना काम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले वो मेरा टाइम है, ठीक है। मेरा टाइम मतलब मेरे को खुद को बिल्ड करना होगा क्योंकि मुझे काम करना है, मुझे खुद को बिल्ड करना होगा बिकॉज ऑफ मुझे काम करना है। तो मेरे अंदर में मेरा नींद पूरा हुआ है नहीं हुआ है, मेरा फूडिंग मुझे अवेलेबल हुआ है नहीं हुआ है, मेरे को मेरा मनपसंद कपड़ा मिला है, मैंने स्नान करा है, मैंने पूजा करा है, जो मैंने अपने लिए डिसाइड करा है, मेरे को योगा करना है, मेरे को फिटनेस कंप्लीट करना है। तो ये सारी बातें जो है ना बाय डिफ़ॉल्ट जो हैं वो कहीं ना कहीं जो है ना हमें पता चलता है कि हमने एक पहलू का काम तो पूरा कर लिया। एक पक्ष जो है जो मेरा खुद का पक्ष है वहाँ पे मैं 100% हूँ। सबसे पहले अगर मैं अपना काम में 100% हूँ देन मेरा प्रोफेशनलिज्म आता है ना। जब मेरा पर्सनल अगर मैं वहाँ पर ओके हूँ, क्लियर हूँ, तो मेरा आगे का प्रोफेशनल जो है ना उसको भी मैं जज कर पाऊँगा और उसके साथ जो है ना एक सही बात लेके आगे उसको ताकत दूंगा, है ना। मानते हो ना ऐसा चीज़ हो सकता है। यानी अभी जो है हम लोग को सिस्टम को जो हम लोग बना रहे हैं उस सिस्टम के साथ 100% जो है ना अपना एक्सपीरियंस को भी जोड़ना होगा। तो ईमानदारी जो है ना, जब तक आप किसी चीज़ को सिर्फ बोल रहे हो क्योंकि आप जानकारी लिए हो और जानकारी को बार बार बोल रहे हो, अच्छा बात है, लेकिन उस जानकारी को अच्छा बात से अपना बात बनाना है। उस जानकारी को अच्छा बात से अपना बात बनाना है और उसको रेगुलर बेसिस पे जो है ना अपने साथ जो है ना स्टैंड करना है, उसको ठप्पा मारते जाना है, यार ये आज का पेटेंट हो गया, अभी का पेटेंट हो गया, ये टाइम का पेटेंट हो गया। और इसीलिए मैं बार बार बोल रहा था कि हम लोग का जो है ना वो जो एक साथ बैठ करके जो बाकी का काम है स्लॉट वाइज, है ना। पहले जो इन्फॉर्मेशन हम लोग लाए हैं मार्केट से, उस इन्फॉर्मेशन को बैठ करके क्लासीफाई कर लेना है, पूरा बैठ के पूरा पी जाना है एक बार। तो उससे क्या होगा, एक बार उन्हें पता चल जाएगा कि इन्फॉर्मेशन का ये स्लॉट है, ये स्लॉट में इंफॉर्मेशन हमें इस क्वालिटी का इंफॉर्मेशन अवेलेबल हुआ है। अगर हमें लगता है कि देयर इज़ सम पुअरनेस इन क्वालिटी, देयर इज़ सम, तो हम लोग उसको स्केल अप कर सकते हैं। हम लोग रिसर्च कर सकते हैं कि इसके साथ जुड़ा हुआ और कोई बात अवेलेबल है क्या एज ए इंफॉर्मेशन, जिसको हम उसके साथ उसका वैल्यू एडिशन के लिए और उसमें इनपुट डाल सकते हैं, जो हम लोग फ़िलहाल कुछ दिनों से कर रहे थे फेसबुक मास्टरी के पीछे, ठीक है ना। फेसबुक मास्टरी में फेसबुक ब्लूप्रिंट और फेसबुक मैनेजर
उसके बाद तुमको शेखर का मिल गया, वो सुरेश का, ठीक है ना। ऐसे और भी कुछ अवेलेबल होगा कहीं ना कहीं उसके लिए। तो आपको ना अटैम्प्ट लेना पड़ेगा जब आपको एक क्वालिटी प्रोडक्ट करना है। जहाँ तक मैं बताया ड्रेसअप का बात, जहाँ तक बताया कि फ़ोटोग्राफ़र का बात, जहाँ तक मैं बताया कि क्वालिटी वीडियो बनाने के लिए, क्वालिटी कंटेंट बनाने के लिए जो हमें एक अपना आर्ट ऑफ स्पीच रेडी करना है, जो ना वोकल का जो क्वालिटी डिसाइड करना है, तो वोकल का क्वालिटी को हम लोग मेंटेन करेंगे, ठीक है ना। तो वोकल का क्वालिटी मेंटेन करने के लिए जो हमको लेना है बात, तो हमको उस बात को हमेशा अपने साथ पकड़ के चलना पड़ेगा। पहले में 50 कट हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो 51वां जो निकल के है ना, वो पूरा मतलब ऐसा हो कि उसको कोई भी जो है ना अपना ले तुरंत में, चॉकलेटी हो, अपनाने लायक बात हो, उसमें इतना रिदम हो, इतना सुर हो। बात कुछ नहीं होता है, बात बोलने का तरीका बहुत कुछ होता है। बात जो होता है सामने वाले पे असर कर जाए, और वो सिर्फ उसी वक्त हो सकता है जब बात का बोलने का तरीका जो है ना कुछ खास हो। क्लियर हो रहा है? क्योंकि बातों से भरा पड़ा है संसार, बात का कहीं कमी नहीं है, लेकिन हर बात टच नहीं करता है दिमाग को। लेकिन एक किसी खास अंदाज में जैसे बोला गया, ऐ मेरे वतन के लोगों तुम आज लगा लो नारा, ये प्यारा। अभी जब भी गाना बजेगा तो रोंगटा खड़ा होगा, जब भी गाना बजेगा और इसको जो फील करेगा उसका रोंगटा खड़ा होगा। तो फील आना और फील दिलाना, ये बात है, हाँ? तुम घर कब आओगे, कहो कब आओगे, ना 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 रे ना 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 हो। तो कहने का मतलब जब बातें हैं कई एक तरह से बोली जा सकती, लेकिन इस तरह से जब बोला गया तो एकदम दिल में उतर गया, दिमाग में छप सा गया। मतलब किसी ने सुना तो उसको वो बात आ गया। कौन सा बात आ गया? वो बात आ गया, अपना बात आ गया। और जब इंसान अपने से रिलेट करता है ना, तो उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग कुछ नहीं होता। जैसे कि एक इंसान को किसी का चेहरा पसंद आए या ना आए, वो काला हो, धेमला हो, नखेपड़ा हो, फिपड़ा हो, लेकिन उसको अपना चेहरा निहारने में जो खुशी मिलेगा वो किसी दूसरे का चेहरा देख के खुश हो ही नहीं सकता है। एक ह्यूमन टेंडेंसी, एक ह्यूमन मेंटेलिटी है, उसमें एक जो साइकोलॉजी उसमें ये है ना कि जो मज़ा तुमको खुद का चेहरा को निहारने में आएगा, जो मज़ा तुमको खुद का चेहरा आईना में निहारने में आएगा, वो मज़ा तुम किसी भी खूबसूरत इंसान को देख के नहीं मिलेगा तुमको। चाहे वो तुम्हारे जीन में हो, तुम्हारे मेल में हो या फीमेल में हो, डजंट मैटर। तुमको अपना चेहरा के प्रति जो आकर्षण है ना वो है। उसी तरह से तुम्हारे अंदर से जो एनर्जी तुमको जो आवाज़ देगा ना, उससे बड़ा एनर्जी नहीं है मार्केट में, ठीक है ना। नहीं, खुद को एनर्जेटिक रखना, खुद को हीरोइज्म के साथ जोड़ के रखना, खुद से वो काम करवाना जो तुम्हारा क्वालिटी ऑफ जो डोपामाइन रिलीज होता है दिमाग के अंदर, वो उसको हमेशा जो है ना प्रखर और प्रबल रखना। तो ये सब चीज़ जो है ना खुद के बिहेवियर है। इसलिए एक्टिविटी जो है ना, मतलब हमेशा अपने एक्टिविटी को हमेशा ये करना है, मतलब मेज़र करते रहना है, दिमाग में हमेशा रखना है कि यार जो हम कर रहे हैं कहीं ना कहीं वही मेरे को असर करेगा, है ना। खुद का चीज़ ही मेरे को असर करेगा, अपलिफ्ट करेगा या डाउनफॉल करेगा। तो अपने एक्टिविटीज़ पे बड़ा गौर करना पड़ेगा, तभी जो है ना हर एक छोटे छोटे चीज़ जो है ना, बोलते ना बड़ा काम बड़े चीज़ों से नहीं होता है, बड़ा काम बड़े चीज़ों से नहीं होता है, बड़ा काम छोटे चीज़ों से होता है, बड़ा काम छोटी चीज़ से होता है। अमेजॉन हवाई जहाज़ नहीं बेचता है, अमेजॉन मर्सिडीज नहीं बेचने जा रहा है, अमेजॉन ट्रंक और मिसाइल नहीं बेचने जा रहा है, अमेजॉन छोटा चीज़ बेच रहा है, फ्लिपकार्ट छोटा चीज़ बेच रहा है, जोमेटो और स्विगी खाना पहुंचा रहा है, ठीक है ना। ओयो होटल को खाली चादर बिछाने सिखा रहा है
कैसे पानी रखना है, कैसे चद्दर लगाना है, ओयो वो सिखा रहा है। हॉस्पिटलिटी का एक डेकोरम दे रहा है वो, इससे ओयो पहचाना जा रहा है। तो बड़ी काम को नहीं करना पड़ रहा है, वो होटल का नींव नहीं गाड़ रहा है हर जगह। वो जो एग्जिस्टेंस है ना, उसके साथ अपना आइडियोलॉजी को इम्प्लीमेंट करके उसके साथ एक नया चीज़ खड़ा कर रहा है। वो एक नया टेस्ट, एक नया क्वालिटी इन्हांस कर रहा है। जो कल रात की फिल्म में क्वीन में तुम लोग देख रहे थे, उसको मिला इटालियन, उसमें वो गार्लिक जिंजर मांग रही थी। पहले तो दुकानदार गुस्सा हो गया, तू अपना पैसा ले भाई, हमको नहीं चाहिए। वो पैसा दे के जा रही थी, तो बाद में उसको फिर पकड़ा रास्ते में और फिर उसको पैसा वापस किया, बोला ले भाई तू रख, लेकिन हम समझ गए कि तुम मेरे पास आइडिया है और देख फलना तारीख को फलना कंपटीशन है, तू अजइयो वहाँ खाना बनाने का है, हमको पता है कि तुम जितना आइडिया रखती है जरूर कुछ ना कुछ अच्छा कर जाएगी, तो कंपटीशन में चले जाए। तो उसको भी काम का एक ठो उम्मीद था कि मेरे को पेरिस में कुछ काम मिलता, और वो फिर उस चीज़ में गई। तो कुछ की हो गया, हम तो सो गए थे उसमें, लेकिन सोते सोते मेरे को एक कान में आवाज़ पड़ा था कि वो शायद कंपटीशन में अब खड़ा हो चुकी है। ठीक है ना, तुम सोते भी रहते हैं तो सोचते रहते हैं, मेरा मशीन वहाँ भी काम करते रहता है। तो हमको लास्ट सीन तक याद है कि वो लड़की वहाँ पहुँच गई थी, हम देखे तो नहीं, लेकिन ऐसा लगा कि वो लड़की वहाँ पहुँच गई जहाँ खाना पकने वाला है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? ऐसा ही है, यानी अभी कुछ समअप हो गया, समअप हो गया कि हमारा जो पहला टाइम है ना सो के उठने के बाद, वो हमारा अपना टाइम होगा। ठीक है ना, हम लोग अपने आप को रेडी कर लेंगे, उस लेवल तक रेडी कर लेंगे कि हमारा अपना पर्सनल पार्ट का जो है ना चीज़ वो क्लियर हो गया, कि हमारा पर्सनल पार्ट क्लियर है। हम अपने आप को मेडिटेट कर चुके हैं, हम अपने आप को एक्सरसाइज दे चुके हैं, हम अपने आप को वार्म अप कर चुके हैं, हम अपने आप को बुक रीडिंग करवा चुके हैं। हमारा पर्सनल चीज़ जो हमको चाहिए, जो दिमाग को ताकत देना है और जो, ठीक है ना, तो वो क्या है ना, एक टाइम फ्रेम के अंदर में वो हमने कंप्लीट कर लिया। यानी हमारे को सबसे पहले एनर्जी वो मिले कि मेरा एक टास्क, जो पहला टास्क है ना, जो मेरा खुद है, वो हम अपने खुद को दे चुके हैं, वहाँ पर कोई कोताही नहीं की है, वहाँ से एक एनर्जी मिल जाएगा। बाकी रहा ये जो परफॉर्म करना है, तो हमको वहाँ से जब हम एक नंबर हो जाएंगे ना, तो बाकी का चीज़ अपने आप एक नंबर होगा। एक साधे सब सधे, सब साधे सब खोए। ठीक है, तो हमको अपने चीज़ों के लिए हैबिचुएटेड होना पड़ेगा और उसको मानना ही पड़ेगा कि हमें बुक्स रीड करना ही है। बुक्स रीड करना है नहीं, हमें बुक्स यूज़ करना ही है। अब हम लोग किसी भी चीज़ को सिर्फ यूज़ करेंगे। यहाँ से क्या बात निकल के आ गया सामने, कि जब तक हम लोग किसी चीज़ को अपनाएंगे या फिर किसी चीज़ को चाहेंगे कि ये रूल्स रेगुलेशंस के मातहत आ रहा है, तब तक हम लोग उसको जो है ना अदरवाइज या फिर कहीं ना कहीं किनारे करने का सोचेंगे। हमको पता है कि हमको डीप्स यूज़ करना है, हमको पता है हमको मेडिटेशन यूज करना है, हमको पता है कि हमको ये रोटी यूज करना है, तो बाय डिफ़ॉल्ट हम उतना ही रोटी यूज करेंगे जितना मेरे लिए रिक्वायरमेंट है। ऐसा नहीं कि टेस्टी है तो दो ज़्यादा लपेट लेंगे। तो बोलते हैं ना, टर्म्स कंडीशन रूल रेगुलेशन पैरामीटर्स के साथ जो ना स्लॉट वाइज जो है ना उसको वो काम करना ही पड़ेगा। क्यों? तभी वो चीज़ जो है ना, यानी एक पार्ट जो सबसे पहला पार्ट है जो हमको एनर्जेटिक करेगा, वो है हमारा अपना पर्सनल पार्ट। हमारा नींद पूरा कितना होने से होता है, हमको कितना देर योगा करना है, कितना खाना खाना है। तो हम जब किसी चीज़ को यूज करना चाहेंगे तो हम लोग उसको पैमाने में यूज़ करेंगे ना। नमक को हम ज़्यादा नहीं यूज़ करते, हल्दी को ज़्यादा यूज़ नहीं करते। क्या बोलते हो? एक पैमाना रखें ना कि अगर इतना हमारे पास है अरेंजमेंट तो हम उसके लिए इतना ही यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हम लोग अब यूज़ करेंगे। अब हम लोग जो है ना किसी चीज़ को करेंगे तो सिर्फ यूज करेंगे। बात समझ में आ रहा है? बात क्लियर हुआ? यानी अब हम लोग का सेंटेंस बदल जाएगा, हम हैं उसके लिए नहीं, हमारे लिए वो है। तो अब हम क्या करेंगे, हर चीज़ को, अब नया फंडा क्या बन गया, एक स्लोगन बन जाना चाहिए, वी आर यूज़र्स, है ना। हम लोग कौन है? यूजर्स हैं। हमारी मर्जी, हम उसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है ना, टोटली हम अपने उसूलों के, सिद्धांतों के साथ रहेंगे, है ना। क्योंकि जो सिस्टम है, सिस्टम वर्क्स, पीपुल फेल्स। तो सिस्टम होगा तो वो रन करेगा ही करेगा, जो लोग उससे सटेंगे वो भी रन करेंगे। ठीक है ना, सिस्टम वर्क करेगा, पीपुल फेल हो जाएंगे। तो लोग का भाषण से कुछ नहीं होना है। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है बात? मज़ेदार है बात? क्लियर हुआ कि मोटिवेशन कैसे बना रहेगा? तो डिस्कशन बहुत मैटर करता है। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ सोच के बोल रहा हूँ, लेकिन क्योंकि मुझे ये बार बार खल रहा था, पिछला 2-3 दिन से बड़ा सैगी जा रहा है मेरा खुद का, कि
कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ लगी। और ये सिलसिला जो ऐसा नहीं कि एक आध बार हुआ है, ये पिछले इतने सालों में 1500-2000 दिनों में लगातार कई एक बार हुआ है कि एक आध समय के लिए बड़ा एनर्जी फील करता हूँ, उसके बाद फिर जो है ना एनर्जी कहाँ हवा होता है पता नहीं चलता है। ठीक है ना। तो वो एनर्जी 24 घंटा हुलाड़े मारते रहे, क्योंकि समझ में तो सब आ रहा, आँख तो खुला हुआ है, दिख रहा है, लेकिन अंदर में जो होते हैं ना, कोई जैसे कि वो दे दिया एनास्थेसिया दे दिया बॉडी में, बॉडी है तो देख तो रहा है लेकिन साला किसी काम का नहीं है। एनास्थेसिया दे करके बॉडी शांत कर दिया है, बेहोश कर दिया है। जिंदा तो है लेकिन किसी काम के नहीं है, बॉडी में इंजेक्ट कर दिया कोई एनास्थेसिया, बेहोश है। आँख खुला है, दिमाग कुछ नहीं काम करता, हाथ कुछ काम नहीं करता है, थोथ हो गया पूरा हर चीज़। तो ये एनास्थीसिया से बचने का क्या तरीका है? जगाते रहो। क्या? जगाते रहो। अगर हम अपना काम करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जागे रहेंगे, और नहीं तो जगाते रहना पड़ेगा, है ना। समझ रहे हो? बात समझ में आ रही है? यानी हम लोग को अपना एक बेंचमार्क खड़ा करना होगा कि हमने इतना देर में अपना काम खत्म कर लिया। जो मैं बार बार बोलता आया था घर के अंदर कि 7:30 के बाद का कोई काम नहीं होना मांगता है। ठीक हो रहा है? बात समझ में आ रहा है? लेकिन ये बात अब जब करने का टाइम आया, करना है, तब अब लग रहा है कि यार इसको मतलब बहुत प्रखर तरीके से इसको लेके जाना पड़ेगा। नहीं तो इसके बाद जो है ना, अब दिल्ली दूर नहीं है। अब मतलब अब जो है ना, अगर अभी नहीं किया गया तो फिर क्या ना, ये हैबिट में आएगा नहीं। समझ रहे हो ना? क्लियर है बातें? ठीक है, फिर आज का सेशन यहाँ पर, आज का डिस्कशन बंद करते हैं फिर।